चलिए बच्चों, हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉरी फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो क्या है? 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वर्जिंग लेंस। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, फिर कॉन्वर्जिंग लेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, चलो डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। अब ये आ गई तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, मतलब h1 कितना आया? 5 सेंटीमीटर आया। एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 फ्रॉम अ कॉन्वर्जिंग लेंस, 25 सेंटीमीटर। तो u आया तुम्हारा -25, जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एट नेगेटिव, दैट इज वाई साइन नेगेटिव आएगी। क्वेश्चन में वो गिवन नहीं होगा, वो अपने को पता होना चाहिए। फ्रॉम अ कॉन्वर्जिंग लेंस, अब कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब क्या? कौन सी लेंस आएगी? कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस आएगी। उसका रीजन भी मैंने बताया था कि कहीं दूर जब इंफिनिटी से इंसिडेंट रेज आएंगे तो वो एट अ पॉइंट कॉन्वर्ज होंगे। तो कॉन्वर्ज हो रही, इसका मतलब क्या? जो ये लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। सो इधर आपको कभी कॉन्वेक्स लेंस देंगे या फिर कन्वर्जिंग लेंस देंगे, उतना याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अब फोकल लेंथ, आई गेस ये फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। अब इसकी जो फोकल लेंथ है एफ, वो है 10 सेंटीमीटर। ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ बोलते। ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट रखा है उसके डिस्टेंस को बोलते ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -25 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करने बोला है? पोजीशन, साइज एंड टाइप ऑफ द इमेज। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, तो वो इमेज कौन सी जगह बनेगी उसकी पोजीशन हमको डिटरमाइन करनी है, मतलब इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके बाद उसकी जो साइज रहेगी वो क्या रहेगी, एंड टाइप ऑफ द इमेज। तो चलो देखते हैं क्या गिवन है। गिवन डेटा, u is given, that is -25 centimeter. h1 is given, that is 5 centimeter, and focal length is given f, that is 10 centimeter. अब फाइंड क्या करना है? टू फाइंड position, size and type of the image. Position in the sense v, that is image distance. Size as in h2, that is height of the image, and type of the image कौन सी रहेगी वो। और फॉर्मूला की बात करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा है? लेंस फॉर्मूला। चलो जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। 1/v minus 1/u is equal to 1/f. दिस इज योर लेंस फॉर्मूला। चलो सोल्यूशन की बात करेंगे। डुन 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 क्या आएगा? फिर से वही फॉर्मूला लिखो, 1/v minus 1/u is equal to 1/f। अब लास्ट टाइम मैंने बताया ये वाली टर्म को यहां भेज दो व्हेन यू हैव टू फाइंड v, मतलब इमेज डिस्टेंस जब फाइंड करनी है तो ये वाली टर्म को यहां भेज दो। अगर u फाइंड करने बोला है तो ये वाली टर्म को यहां भेज दो, इजी हो जाएगा। अब देखो 1/v इज इक्वल टू, अब ये माइनस है तो वहां जाके प्लस हो जाएंगी, 1/f प्लस 1/u। अब ये वाले फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे। 1/v इज इक्वल टू 1/10, f इज गिवन 10 प्लस 1/-25, u इज योर -25। अब ये माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस, बताया मैंने, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं माइनस लिख लेता हूं। तो अभी यहां देखो, बेसिस कॉमन कर लेते हैं हम, एलसीएम निकाल के, दैट इज 1/v। अब बेस कॉमन कैसे करेंगे? अब देखो 10 को मैं 5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 50 हो जाएगा, और 25 को मैं 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 50 हो जाएगा। बेसिस कॉमन हो गए, और जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया वो ऊपर डाल दो, मतलब 5 - 2/50।
ये आ गया, तो वो क्या आएगा 3/50। अब 1/v की वैल्यू 3/50 आई, हमको फाइंड करना है v, रेसिप्रोकेट कर दो, v इज इक्वल टू 50/3, जो कि आएगा तुम्हारा, इधर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, दैट इज 16.6663 करेंगे जाएगा। तो डेसिमल पॉइंट के बाद हम 2 ही डिजिट लिखते हैं और ये आ गया तुम्हारा सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इमेज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव 16.6 आया है, मतलब ओरिजिन के राइट हैंड साइड इमेज है अलोंग द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव इमेज बन रही है। इतना ध्यान रखो। अब यहाँ पे ध्यान देखो, साइज की बात करेंगे। अब साइज की बात कैसे करेंगे, h2/h1 इज इक्वल टू v/u। h2 हमको फाइंड करना है, h1 इज ऑलरेडी गिवन, v तो अभी फाइंड किया, u इज ऑलरेडी गिवन। तो देखो h2 को हम वैसे ही रखेंगे, ये h को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जाके, राइट हैंड शिफ्ट करेंगे तो वो ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो h1 इंटू v/u, h2 इज इक्वल टू, h1 कितना है 5 है, v कितना है, एक तो ये वाली टर्म लिख सकते हो या फिर ये वाली टर्म लिख सकते हो, तो मैं तो ये वाली टर्म लिख दूंगा एज पर योर कन्वीनियंस, अपॉन -25। अब इसका जो कैलकुलेशन है वो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ, देखते हैं कौन फास्ट करता है। h2 इज इक्वल टू -3.33, ये तो रिकरिंग है और ये आ गया सेंटीमीटर में, तुम्हारे से पहले कर लिया। देखो अब देखो h2 जो है दैट इज साइज किसकी, इमेज की, नेगेटिव है तो ऑब्वियस बात है ओरिजिन से वो नीचे है तो वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। एंड हमको ऑलरेडी पता है कि जब वो नेगेटिव होती है तब वो रियल एंड इन्वर्टेड है, तो टाइप ऑफ इमेज भी आ गया। तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो पोजीशन भी डिटरमाइन कर ली एज इन इमेज डिस्टेंस, हाइट भी डिटरमाइन कर लिया एज इन साइज ऑफ दैट इमेज, एंड इमेज का टाइप भी डिटरमाइन कर लिया दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये क्वेश्चन था हमारा पूरा, इजी था, बेहतरीन सवाल था। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या फिर इंस्टा पे मुझे मैसेज कर देना कि सर ये वाला ये वाला टॉपिक नहीं समझा, हम फिर से समझ लेंगे, या फिर ऑफलाइन लेक्चर में आप हमें पूछ सकते हो। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।